नमस्कार प्यारे साथियों, यदि आप भी क्लास 12th में हैं और आप लोग फाइनल एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग का देख सकते हैं प्यारे बच्चों, हिंदी का मैराथन क्लास आ चुका है। ठीक है, हिंदी का वो भी सब्जेक्टिव का मैराथन क्लास। जितना भी मैं अभी आप लोगों को सब्जेक्टिव का क्वेश्चन कराऊंगा प्यारे बच्चों, यदि आप लोग सभी क्वेश्चन को कर लेते हैं तो मैं आप लोगों को 100% गारंटी देता हूँ, आप लोगों को इसी वीडियो से ठीक है सारा क्वेश्चन सब्जेक्टिव का फंसने वाला है। तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा प्यारे बच्चों, और 2 बार वीडियो को आप लोग प्ले करके जरूर देख लीजिएगा और अपने सभी साथियों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और जितने भी साथियों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आज से आप लोग का जो है प्रॉपर क्लास स्टार्ट हो गया है। ठीक है, मैंने आज आप लोगों को लेटर भी करा दिया है, एक लेटर 5 मार्क्स का आता है इंग्लिश में। ठीक है, तो मैं आप लोगों को वो भी करा चुका हूँ। आप लोग नहीं तैयार हैं, आप लोग चैनल पर जाकर सभी वीडियो को देखिए। ठीक है, जितना भी मैं करा रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहा प्यारे बच्चों, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आप लोग यहाँ से नोट करेंगे प्यारे बच्चों, वह रास्ता जिस पर चलकर गृहस्थ जीवन को अपनाया जाता है उसे प्रवृत्ति मार्ग कहते हैं, जबकि जिस रास्ते में नारी को छोड़कर संन्यास को चुना जाता है उसे निवृत्ति मार्ग कहा जाता है। ठीक है, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है, हो सकता है इस बार भी पूछा जाए। ठीक है, तो आप लोग चलिए आगे 2 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने रहा प्यारे बच्चों। 2 नंबर क्वेश्चन है, बातचीत का तरीका क्या है। तो बातचीत का तरीका पूछा जा रहा है। तो बातचीत का तरीका यह है कि खुद की बातों को करने के साथ साथ दूसरी की बातों को भी सुनना, तथा अगर 2 लोग आपस में बात कर रहे हो तो वहाँ अचानक ना पहुँच जाए। ठीक है, तो 2 का प्यारे बच्चों यहाँ से यहाँ तक नोट कर लेंगे। ठीक है, इसका पीडीएफ प्यारे बच्चों आप लोगों को कहाँ मिलेगा, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, जिसे आप लोग ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं पीडीएफ को। ठीक है, और कॉन्टैक्ट नंबर ये रहा प्यारे बच्चों, आप लोग इस नंबर पे भी अपना नाम, जिला का नाम, ठीक है, मैसेज करके आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं यदि आप लोग को नहीं मिल रहा है तो। ठीक है, आप लोग ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, जिसमें आप लोग को पीडीएफ वगैरह मिलते रहेगा। चलिए, 3 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहा प्यारे बच्चों, देखिएगा, गांधी जी के शिक्षा संबंधी आदर्श क्या थे। तो यहाँ से आप लोग नोट कीजिएगा प्यारे बच्चों, गांधी जी तत्कालीन शिक्षा पद्धति से संतुष्ट नहीं थे। वे वर्तमान शिक्षा पद्धति को बड़ा खौफनाक और देह मानते थे। उनका आदर्श बच्चों में शिक्षा और चरित्र का विकास करना था। उनके मतानुसार वर्तमान शिक्षा पद्धति बच्चों को बौना बनाती है और उनका आदर्श कि बच्चे ऐसे पुरुष और नारी के संपर्क में आए जो सुसंस्कृत हो, जिनका चरित्र उत्तम हो और कार्य संपादन की पद्धति श्रेष्ठ हो। गांधी जी की वास्तविक शिक्षा यही थी। वे बच्चों में ज्ञान, चरित्र और बौद्धिक विकास चाहते थे। उनका यह कदापि मानना नहीं था कि शिक्षा प्राप्ति के बाद परंपरागत व्यवसाय को त्याग दिया जाए। वे मानते थे कि बच्चों द्वारा प्राप्त ज्ञान गांवों को उन्नति के शिखर पर ले जाएंगे। गांधी जी का शिक्षा संबंधी आदर्श यही थे। ठीक है, तो 3 नंबर क्वेश्चन भी आप लोग प्यारे बच्चों देख लिए हैं। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आप लोग प्यारे बच्चों जरूर देखिएगा पूरा वीडियो को। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहा, क्या है, उत्सव कौर और क्यों मना रहे हैं। उत्सव कौर और क्यों मना रहे हैं, तो इसका आंसर के लिए नोट कीजिएगा आप लोग, क्या है, उत्सव शासक वर्ग मना रहे हैं युद्ध जीतने की खुशी में। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, बुद्ध को नारियों को बौद्ध धर्म में प्रवेश की अनुमति क्यों देनी पड़ी। तो ये भी क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बुद्ध ने अपने स्त्री के आग्रह पर अनिच्छा से नारियों को बौद्ध धर्म में प्रवेश की अनुमति देनी पड़ी। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन अभी तक आप लोगों ने देख लिया है। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, बाजा बजाना का क्या अर्थ है। तो बाजा बजाना का अर्थ है सत्ताधारी का गुणगान करना और उनकी हाँ में हाँ मिलाना। ठीक है,
चलिए आगे देखिएगा आप लोग 7 नंबर क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, बहुत सारे स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। देखिए, यदि आप लोगों को बिहार बोर्ड में यदि पेपर वायरल होगा, ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पर आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में सभी पेपर मिल जाएगा, ठीक है। यदि वायरल होता है तो आप लोग वायरल का आशा पर मत रहिए। जितना हम लोग क्लास करा रहे हैं आप लोग सभी को अटेंड कीजिए, ठीक है। उसी से आप लोगों को सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यदि मैं आप लोगों को आखिरी चांस बता रहा हूँ, यदि आप लोगों को वायरल होगा तो आप लोगों को जरूर मिलेगा पेपर, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आप लोग 7 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध ने आनंद से क्या कहा। तो बुद्ध ने आनंद से कहा कि बौद्ध धर्म 1500 वर्ष तक चलेगा, लेकिन बौद्ध धर्म में नारियों के आने से अब ये 500 वर्ष तक ही चलेगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आप लोग 8 नंबर क्वेश्चन है, रामचरितमानस को किसने लिखा। तो रामचरितमानस को किसने लिखा, तो तुलसीदास ने लिखा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिएगा, चांद का मुंह टेढ़ा है, किसने लिखा, तो मुक्ति बोध। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखिएगा आप लोग 10 नंबर, ये सभी 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा भी गया है, ठीक है। तो इतना ही आंसर आप लोग को लिखना पड़ेगा। तो 10 नंबर क्वेश्चन है, शिवाजी की तुलना भूषण ने किन किन से की है। तो शिवाजी की तुलना भूषण ने इंद्र, राम, परशुराम, चित्ता, मृगराज, कृष्णा इत्यादि से की है, ठीक है। चलिए 10 क्वेश्चन अभी तक आप लोगों ने कर लिया है। प्यारे बच्चों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देंगे और सभी साथियों के साथ आप लोग शेयर जरूर कर देंगे, ठीक है। और PDF आप लोग को फ्री में ही मिलेगा, आप लोग चिंता मत कीजिएगा, ठीक है। बस आप लोग वीडियो को शेयर करते जाइएगा बस। चलिए आगे देखिएगा आप लोग 11 नंबर क्वेश्चन है, गैंग्रीन क्या है। गैंग्रीन एक रोग है जिसमें खून की प्रवाह की कमी के कारण ऊतक मर जाते हैं। इससे हाथ तथा पैर में गहरा घाव हो जाता है और वह तेजी से फैलता है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आप लोग 12 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा बिस्नी मौनक को लड़ाई में क्यों भेजती है। देखिए बिस्नी मौनक को लड़ाई में क्यों भेजती है। तो बिस्नी अपने बेटे को लड़ाई में कुछ पैसे कमाने हेतु भेजती है ताकि मुन्नी की शादी के लिए कपड़े खरीदे जा सके। चलिए आगे देखिएगा आप लोग 13 नंबर क्वेश्चन है, वजीरा सिंह कौन है। वजीरा सिंह कौन है। तो वजीरा सिंह उसने कहा था शीर्षक कहानी का पात्र है जो पलटन का विदूषक होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आप लोग 14 नंबर क्वेश्चन है, तुलसीदास को किस वस्तु की भूख है। तुलसीदास को किस वस्तु की भूख है। तो तुलसीदास की भक्ति के भूख है। वे राम के समक्ष अपने को समर्पित करके भक्ति की भीख मांगते हैं। आगे देखिएगा आप लोग 15 नंबर क्वेश्चन है, भगत सिंह की विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं हैं। तो देखिएगा यहाँ से आप लोग भगत सिंह विद्यार्थियों से अपेक्षा करते हैं कि वे तन मन धन से देश की सेवा करें। वे चाहते हैं कि विद्यार्थी देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दे। वे चाहते हैं कि विद्यार्थी पढ़े लेकिन साथ ही उन्हें पॉलिटिक्स का भी ज्ञान हो, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आप लोग 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, बूढ़ा मशक वाला क्या कहता है और क्यों कहता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा आप लोग, बूढ़ा मशक वाला युद्ध का सत्य जानता है। वह कहता है कि हम एक बार फिर हार गए और बाजे के साथ हार लौट रही है। वह सत्य को जानता है। उसने लड़ाई के अंजाम को देखा है और वह अपने हृदय की बात को कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आप लोग 17 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग पहुंच गए हैं। प्यारे बच्चों देख सकते हैं मात्र 9 मिनट में 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग पहुंच गए हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आप लोग 17 नंबर क्वेश्चन है, हरचरना कौन है, उनकी क्या पहचान है। तो हरचरना कौन है, उनकी क्या पहचान है। देखिएगा हरचरना आम आदमी का प्रतिनिधित्व है। आम आदमी अभावों में जीता है और महाबली नेताओं का गुणगान करता है। हरचरना ढीला ढाला पाजामा पहने राष्ट्रीय त्योहारों के दिन झंडा फहराए जाने के कार्यक्रम में सम्मिलित होता है और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी अधिनायक का गुणगान करता है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा प्यारे साथियों, शिवाजी की तुलना भूषण ने मृगराज से क्यों की। तो वीर रस की
देखिएगा आप लोग, वीर रस की कवि भूषण ने शिवाजी की तुलना जंगलों के राजा शेर से की है। विशाल विषधारी जंगली हाथी को शेर मार डालता है। हाथी एक स्थूल जानवर है, जबकि शेर एक फुर्तीला जानवर है। हाथी और शेर की लड़ाई में हाथी मारा जाता है। उसी प्रकार शिवाजी वीर, साहसी और पराक्रमी थे। वे मृगराज की तरह पराक्रमी वीर थे। चलिए आगे देखिएगा, 19 नंबर क्वेश्चन है, लहना सिंह ने बोधा के प्रति किस त्याग का परिचय दिया था? तो देखिएगा आप लोग, बोधा सिंह खाली बिस्कुटों के टीन पर अपने दोनों कंबल बिछाकर और बरान कोट ओढ़ कर सो रहा था। वह कंबल लहना सिंह का था। ठीक है, लहना सिंह पहरे पर थे, पर एक आंख बोधा सिंह पर भी टिकी हुई थी। बोधा सिंह कहारा, उसने पानी मांगा। लहना सिंह ने कटोरा से उसके मुंह में लगाकर पूछा, कैसा है? बोधा ने बताया, कंपकंपी छूट नहीं रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहा है, दांत अज रहे हैं। लहना उसको अपना कंबल दे चुका था, अपनी जर्सी भी देना चाहते हैं। बोधा ने यह पूछा कि अभी तुम क्या पहनोगे? तो वह पहले यह कहता है कि मेरे पास सिगरी है और मुझे गर्मी भी लगती है। लहना सिंह एक सफ़ेद झूठ बोल देता है। उसके पास दूसरी गर्मी जर्सी है, आज सवेरे ही आई है। विलायत से कहकर उसने बोधा को अपनी जर्सी पहना दी। चलिए आगे देखिएगा आप लोग प्यारे बच्चों, 20 नंबर यानी 20 नंबर क्वेश्चन में हम लोग प्यारे बच्चों पहुंच गए हैं। ठीक है, जितने भी साथियों अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो आप लोग जरूर ज्वाइन करके रखेंगे। ठीक है, क्योंकि क्लास के जस्ट बाद आप लोग को PDF सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, दल विहीन लोकतंत्र और समयवाद में कैसा संबंध है? तो दल विहीन लोकतंत्र सर्वोदय का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है। ग्राम सभाओं के आधार पर दल विहीन प्रतिनिधित्व की स्थापना हो। दल विहीन लोकतंत्र मार्क्सवाद और लेनिनवाद के उद्देश्यों में से है। मार्क्सवाद के अनुसार समाज जैसे जैसे साम्यवाद की ओर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे राज स्टेट का क्षय होता जाएगा और अंत में स्टेटलेस सोसाइटी की स्थापना होगी। वह समाज अवश्य लोकतांत्रिक होगा, बल्कि उसी समाज में लोकतंत्र का सच्चा स्वरूप प्रकट होगा। यह लोकतंत्र निश्चय ही दल विहीन होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों। चलिए आगे देख सकते हैं आप लोग, 21 नंबर क्वेश्चन है, जेपी किस प्रकार का नेतृत्व देना चाहते हैं? तो उनका आंसर देखिएगा, वे साफ कहते हैं कि नेता नहीं बनना है मुझे। यह भी मंजूर नहीं की है कि मुझे कोई डिक्टेट करे कि जयप्रकाश नारायण तुम्हें यह करना है। वह कहते हैं कि मैं नेतृत्व छोड़ दूंगा। एक बात उन्होंने यह कही, मैं सबकी सलाह लूंगा, तालियां नहीं। बात सुनिए, बात समझिए, सबकी बात मैं ही सुनूंगा। छात्रों की बात जितना भी ज़्यादा होगा, जितना भी समय मेरे पास होगा, समझूंगा। उससे बहस करूंगा और अधिक से अधिक उनकी बात स्वीकार करूंगा। जन संघर्ष समितियों की भी बात सुनूंगा, पर फैसला मेरा ही होगा। सबको आज्ञा माननी होगी, तभी इस नेतृत्व का कुछ मतलब है। ठीक है, कौन कहते हैं? जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं। चलिए आगे देख सकते हैं आप लोग, 22 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता के बढ़ने के क्या कारण है? तो बिहार के उत्तर पश्चिम कोण में अवस्थित चंपारण की भूमि पेड़ पौधों और जंगलों से भरी हुई थी। ठीक है, इन पेड़ों की कटाई कृषि और अन्य आवश्यकताओं के लिए दी गई। बरसात के दिनों में यहाँ के
बाढ़ का पानी पानी लाद देता है। उसके बाद है समौन, सिकरना, पंडई और गंडक नदियाँ, गंडक इत्यादि नदियाँ यहाँ के निवासियों को ललकारती है, चारों ओर जल ही जल दिखाई पड़ती है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों। चलिए ये क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ये क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। चलिए मैं बस 25 क्वेश्चन अभी कराऊंगा क्योंकि मेरा तबीयत अभी भी पूरा सही नहीं हुआ प्यारे बच्चों। ठीक है, 2-3 वीडियो करके मैं आप लोगों को हिंदी का पूरा सब्जेक्टिव करवा दूंगा। ठीक है, आप लोग धैर्य बना के रखिएगा। मैं 25-25 क्वेश्चन का 3 सेट करूंगा, 75 क्वेश्चन में आप लोग को खत्म हो जाएगा। ठीक है, 75 क्वेश्चन होगा पूरा। ठीक है, 3 वीडियो आएगा, बस आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आप लोग। 24 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी ने झोपड़ी कहाँ बनाई थी? सन 1917 में पुंडलिक जी को गांधी जी ने बेलगांव से मितर हरवा बुलाया था। आश्रम में रहकर बच्चों को पढ़ने और ग्रामवासियों को दिल का भय दूर करने के लिए पुंडलिक जी ने वह कमरा दिखाया जहां बैठकर गांधी जी काम करते थे, और वह मेज जिस पर उन्होंने चिट्ठियां लिखी। एक मठ के निकट यह आश्रम है। गांव में गांधी जी को आश्रय देने की किसी को हिम्मत नहीं थी। मठ के महंत ने एक महुए के पेड़ के नीचे जगह दी। गांधी जी ने वही खटिया बिछा ली और बाद में एक झोपड़ी बनाई जिसमें डॉक्टर देव आकर रहे और आश्रम चलाते रहे। उस झोपड़ी को एमन शाह कर्मचारियों ने जला दिया। बाद में वह खपरेल का भवन बना जो अब भी कुछ मौलिक अवस्था में है। चलिए आगे देखिएगा आप लोग। 25 नंबर क्वेश्चन, मैं लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ प्यारे बच्चों क्योंकि मेरा तबीयत अभी भी पूरा सही नहीं हुआ है। ठीक है, जैसे ही पूरा तबीयत मेरा सही होता है मैं आप लोगों को लॉन्ग वीडियो जरूर लाऊंगा। ठीक है, लॉन्ग क्लास करवाऊंगा, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा, जिसका मेरा एनर्जी रहेगा उस प्रकार से मैं कराऊंगा। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन, नंबर सिंह किन कविताओं को श्रेष्ठ मानते हैं? तो इसका आंसर देखिएगा, आज का आलोचक अधिकांशतः कविताओं की सामाजिक सार्थकता ढूंढने का ही प्रयास कर रहा है। यही कारण है कि श्री नंबर सिंह जी की विशेष रूप से उन कविताओं को श्रेष्ठ मानते हैं जो सीधे सीधे सामाजिक न होकर अपनी वैयक्तिकता और आत्मपरकता के कारण प्रगति काव्य की कोटि में आती है। तो 25 क्वेश्चन प्यारे बच्चों आप लोग का कंप्लीट होता है। बहुत ही कम समय मैंने कोशिश किया है कराने का, मात्र 17-18 मिनट में आप लोगों को देखिए 25 क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है, तो आप लोग इतना क्वेश्चन को पहले कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, 2 बार वीडियो को आप लोग प्ले करके देखिएगा और सभी साथियों के साथ आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।